नमस्कार दोस्तों, देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनावी रण शुरू हो गया है। इसे लेकर राजस्थान का सियासी पारा बिल्कुल हाई है। दोस्तों, अगर मौजूदा सियासी गणित की बात की जाए तो उसके अनुसार राज्यसभा की 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अब खबर है कि विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद भाजपा तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर दोनों ही दलों में अंदरूनी चिंतन मंथन और मनन जारी है। अतएव आज हम इस डिबेट में चर्चा करेंगे दोनों ही प्रमुख पार्टियों की चुनावी रणनीति पर। साथ ही पूछेंगे कि क्या कांग्रेस भाजपा राज्यसभा में राजस्थान की मिट्टी से जुड़े नेताओं को तरजीह देगी या फिर दिल्ली से आएगा फरमान, और आखिर क्या पार्टियों के भीतर की गुटबाजी इस राज्यसभा चुनाव की रणनीति को भी प्रभावित करेगी। चलिए इन्हीं तमाम सवालों के साथ मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं रानू पराशर जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीमराज झाखड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में। चलिए सीधा चर्चा करते, डिबेट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। राजस्थान में आगामी चुनाव राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। प्रदेश भर में लगातार बैठकों, संवाद कार्यक्रमों और रणनीतिक मंथन का दौर जारी है। भाजपा केवल चुनावी राजनीति नहीं करती, बल्कि मजबूत संगठन, राष्ट्रहित और जनसेवा के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ती है और यही भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, जिसके पीछे करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास है। राजस्थान में भी भाजपा सरकार बनने के बाद संगठन और सरकार दोनों समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिली है। कानून व्यवस्था की बात करें, आधारभूत संरचना, महिला सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और किसान हितों को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक फैसले ले रही है, नियमित रूप से उनके लिए कार्य कर रही है। राज्यसभा चुनाव प्रत्यक्ष जनता का चुनाव नहीं होता, लेकिन यह राजनीतिक दलों की संगठनात्मक मजबूती, रणनीति और अनुशासन का महत्वपूर्ण परीक्षण जरूर होता है। साथियों, भाजपा इस दिशा में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में लगातार विधायकों, संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। पार्टी हर स्तर पर समन्वय और संवाद को मजबूत कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पिछले वर्षों में विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे विषयों पर केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभाव राजस्थान में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की इस विकास मॉडल और जन विश्वास को लेकर जनता के बीच काम कर रहे हैं। विपक्ष आज भी आंतरिक गुटबाजी, नेतृत्व संकट और नकारात्मक राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जबकि भाजपा संगठनात्मक मजबूती, स्पष्ट नेतृत्व और विकास की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि जनता का विश्वास लगातार भाजपा के साथ जुड़ रहा है। साथियों, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करता है। राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी पूरी एकजुटता और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। मैं यही कह सकती हूँ, राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ जनता को समर्थन दिया है, पार्टी उस विश्वास को और मजबूत करने का कार्य करेगी। आने वाले समय में राजस्थान में भाजपा का संगठन और अधिक सशक्त होकर उभरेगा तथा राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी सकारात्मक और ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त करेगी। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को आगामी चुनाव, राज्यसभा चुनाव के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। धन्यवाद। राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं। ये 3 सीटें राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और नीरज गांधी, इनका कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। और देखने वाली बात यह है कि ये सीटें तीनों किसके खाते में जाएगी। हमारा ये मानना है कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि
बीजेपी के अंदर अभी फिलहाल वर्तमान के अंदर दो फाड़ होती दिख रही है, ताकि इनका जो राज्यसभा में वोटिंग होगी वो दो जगह होगी, जिससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। 2 सीटें कांग्रेस के झोली में जाना तय है, बाकी आने वाला समय बताएगा।